जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों खत्म होगा इंडियन फैंस का इंतजार भी, क्योंकि आपको पता है अब होने जा रहा है इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला। जी हाँ, तो वादा करा था आपसे मैच नंबर 2 जब होगा तो बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि हमारी टीम इंडिया की बात है और जब तक उनकी बात हो तो मजा नहीं आता। और जो मैंने पहले वर्ल्ड कप्स में भी देखा, चाहे 2023 वर्ल्ड कप था या 2024, जब पहला मैच किसी और टीम का था तो थोड़ा अजीब लग रहा था यार, सीधा इंडिया की बात करो। लेकिन ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि छोटा ही टूर्नामेंट है और सारी टीम्स है, कम ही मैच खेलेंगी तो आसान भी होता है कवर करना। तो आज दोस्तों बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले की, जो कि दुबई में खेला जाएगा दिन में 2:30 बजे से। और दोनों के पास्ट रिकॉर्ड्स की, हेड टू हेड की, क्या 15 सदस्य हैं, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या शेड्यूल है, सबके बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हेड टू हेड की बात कर ली जाए ओडीआई क्रिकेट में, जिसमें मैं बात करूं 41 टोटल वनडे खेले गए हैं। इनमें ठीक है 8 जीता है बांग्लादेश भी। अब ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश को इतना कम आंक सकते हो, लेकिन बड़ी बात क्या है कि 32 मैच जो हमारी टीम जीती है तो बहुत ही ज़्यादा ही वन साइडेड दिखता है। बस फर्क ये है कि वो जो 8 मैच है उनमें बांग्लादेश ने कभी कभी उलटफेर करा, चाहे तो वो 2007 वर्ल्ड कप था ओडीआई वाला, 2012 एशिया कप सचिन का 100वां शतक, 2022 में आपको याद होगा वो वनडे सीरीज, या फिर अभी एशिया कप का 2023 का मैच भले ही भारत ने उसको रेस्ट के तौर पर भी लिया था, ये भी एक बात थी। 2015 की वो वनडे सीरीज 2-1 से जहां वो कटी हुई गर्दन महेंद्र सिंह धोनी की दिखाई थी। तो अलग अलग जगहों पर कभी कभी बांग्लादेश ने भी अपसेट किया, लेकिन भारत ने तो उनको बहुत ही बार बहुत बात ज़्यादा बड़े दुख दिए। क्योंकि कैसे, अब हम बात करेंगे, अब हम दोस्तों बात करेंगे इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में। तो दोस्तों आईसीसी इवेंट्स में जरूर जब पहली बार बस भारत हारा था, उसके बाद चारों ही बार भारत जीता, आपको पता है, चाहे वो 2011 था, 2015 था, 2019 था या 2023 था। और दोस्तों सच्चाई पता क्या है, तो इन चारों बारी सबसे बड़ा झटका भारत ने उन्हें दिया। कैसे दिया वो जानने की बात है, क्योंकि 2011 में एक मैच अगर वो और जीत गए होते तो पहुंच जाते, लेकिन पहले मैच में सहवाग ने ऐसा बदला लिया। 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, रोहित ने क्या पारी खेली, क्या कप्तानी रही धोनी की, क्या बॉलिंग रही थी वो सारी। रायना की बहुत अच्छी पारी थी। 2019 वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा शतक फिर रोहित का आया था, राहुल के 80 आए थे। और फिर जब जरूरत थी और कर्सी के एक बहुत बढ़िया बॉलर हो तो जसप्रीत बुमराह और शमी ने क्या बॉलिंग कराई थी। इसके सिवा बात की जाए तो फिर 2023 वर्ल्ड कप जहाँ बहुत मजे से भारत जीत गया था, राहुल ने स्ट्राइक दी, विराट शतक पूरा करो आराम से। और वहां से फिर बांग्लादेश इतना नीचे गिर गया कि कभी उस वर्ल्ड कप में उठ नहीं पाया। क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए सोचना भी बहुत दूर की बात थी। T20 वर्ल्ड कप में भी हमेशा बात की जाए तो 2009, 2014, 2016 वो 1 रन वाला मैच, 2022 में क्वालिफाई कर सकता था अगर वो मैच जीता, 24 में भी जो वन साइडेड ही हार गए। तो हर बार वो वाली चीज़ है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में दोस्तों क्या बड़ी बात रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में बात ये बड़ी दोस्तों रही है कि मात्र एक बार ये दोनों टीम भिड़ी हैं और उस एक मुकाबले में वन साइडेड भारत जीता था। सेमीफाइनल था, 265 रन बनाने थे और मात्र 40 ओवर में भारत 1 विकेट में जीत गया था, क्योंकि तब अक्सर ही ऐसा कर देते थे। शिखर बेफिक्र धवन, रो सुपर हिटमैन शर्मा हमारे कप्तान, उस समय वाइस कप्तान थे और उस समय कप्तान थे, अब नहीं है, लेकिन बैटिंग के लिए हमेशा ही कप्तान माने जाते हैं। विराट किंग, रन मशीन पूरी 47 धवन, 123 रोहित और 96 विराट, बल्कि रन होते तो विराट का भी शतक आया था। बहुत ही अच्छा खेले थे। और बांग्लादेश जो कि पहली बार सेमीफाइनल में आया था किसी भी आईसीसी इवेंट के, एशिया कप के, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 सब में मिला के पहली बार आया था और आखिरी बार, और भारत ने वन साइड ने इस तरह बूथ कर दिया था। और यही दोस्तों देखो कहानी छुपी हुई है ना भारत की, कि भारत के लिए धवन, रोहित, कोहली कितना अच्छा करते थे 2013-17 में, क्योंकि भाई लगभग 1500-1600 रन तीनों ने मिलकर बनाए थे, जहाँ 700 रन तो अकेले धवन के ही थे और 800 रन थे, मैं बात करूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो बहुत ही अच्छा खेलते थे। लेकिन घबराने की बात नहीं होगी, अब हमारे एक और बहुत अच्छा बल्लेबाज है, नंबर 1 ओडीआई बैटर। जी हाँ, आप सभी को पता है शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन है। होपफुली वो जो एक चीज मिसिंग है उनका आईसीसी इवेंट में अच्छा करना, वो अब यहाँ खत्म होगा, बहुत ही अच्छा करेंगे और यहाँ से तो फिर आगे आने वाले जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि एक बंदे का पहले भी शुरू हुआ था। आज आप देखो वो क्या बन गया, ब्रांड एम्बेसडर बन गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसने हमें जिताई थी, जिसने वहीं से तो पदार्पण करा था अपना। जी हाँ, शिखर बेफिक्र धवन। तो सबसे पहले तो शिखर धवन जी को बहुत बहुत बधाई है। अब दोस्तों पहले हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 और शेड्यूल की बात कर लूँ, और पहले उनके जो पास्ट रिकॉर्ड है उनके बारे में बात कर लूँ। तो पास्ट रिकॉर्ड दोस्तों यही है कि 1998 में बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी थी, लेकिन पहले ऐसा नेशन बना था जो खुद ही नहीं खेल रहा था टूर्नामेंट को, क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2000 में प्री क्वार्टर फाइनल, यानी काफी पहले बार हो गए। फर्स्ट राउंड में 2002, 2004, 2006 में 12 टीम हो गई थी, तो ग्रुप स्टेज था तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। 2000 उसके बाद मैं बात करूँ तो 13 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, 13 और 9 में। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2002, 4, 6 ये क्यों हो गई, क्योंकि वो 12 टीमें आ गई इसलिए इनको पहले राउंड में मौका मिल गया, लेकिन वहीं बाहर हो गए। और 9 और 13 में तो 8 टीमें थी तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर इनका जो है राइज हुआ, वेस्ट इंडीज नीचे गिरा और 2017 में आए और सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी करा, लेकिन भारत के हाथों वन साइडेड धराशायी हो गया। टीम की बात दोस्तों कर लें तो ओपनिंग करेंगे, मैं बात करूं तंजीम हसन। जी हाँ, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं तंजीम हसन, आप सभी ने काफ़ी इनको देखा और पिछले 2 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है।
इसके सिवा साथ में सौम्य सरकार बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। 2014 से बीच में काफी ड्रॉप भी हुए, लेकिन अब वापस आ गए हैं। नंबर 3 पे बात करूँ, नजमल हुसैन शंतो, भाई ये कप्तान है। तो कप्तान ऐसी किसी को नहीं बनाया जाता और उन्होंने दिखाए भी कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ताउदेद हिरदोय ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए इनको नंबर 4 की पोजीशन दी गई है। और रहीम या शाकिब को ऊपर नीचे इसलिए कर दिया जाता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 5 पे उनके सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज बांग्लादेश के लेजेंड, कहना गलत नहीं होगा, मुशफिक रहीम। नंबर 6 पे एक और लेजेंड महमदुल्ला रियाद। शायद इन दोनों का ये आखिरी ICC टूर्नामेंट ही होंगी। T20 तो वैसे ही नहीं खेलते, टेस्ट में क्वालिफाई बांग्लादेश करती नहीं है ज़्यादा, फाइनल के लिए मतलब ही नहीं, लास्ट ही आती है। अब ODI वर्ल्ड कप 2027 तक ये खेले ऐसा लगता नहीं है, तो शायद आखिरी ICC इवेंट का ODI भी है वैसे भी, और शायद फिर आखिरी वनडे भी हो या आखिरी इंटरनेशनल भी हो, क्योंकि इस टेस्ट में भी अब फिर खेलते हो नहीं दिखेंगे। इसके बाद साथ पे इनके वन ऑफ द ग्रेट इस समय की बात करूँ करंट में, मेहदी हसन मिराज, जो कि बल्लेबाजी, फील्डिंग, गेंदबाजी तीनों से ही धमाल मचाते हैं। रिशाद हुसैन जो कि अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, नीचे अच्छे अच्छे छक्के भी लगाते हैं। इसके बाद तस्किन अहमद पिछले 10-11 साल से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान, इनकी बॉलिंग की जान, कोई कहने की बात नहीं है। और तंजीम हसन शाकिब, जैसे वो तंजीद हसन शाकिब है नंबर 1 पे, तो नंबर 11 पे तंजीम हसन शाकिब। तो जितने अच्छे बल्लेबाज है उतने अच्छे फास्ट गेंदबाज है। तो दोस्तों टीम में कमी और मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की, दोनों की बात कर लेता हूँ, वीकनेस और स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि ठीक है 7-8 तक अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा अभी फॉर्म में नहीं। सवाल यही है कि भाई क्या फॉर्म में है, जवाब है नहीं। क्योंकि यार देखो, रहीम की मैं बात कर लूँ, महमदुल्ला की बात कर लूँ, तो ये लोग फॉर्म में नहीं है। शंतो भी अभी पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं कर पाए, हालांकि वो कर सकते हैं क्योंकि ठीक है कप्तान है, और जब जब उनको कप्तानी में मौका मिला तो अच्छा करा है। हृदय ने बहुत अच्छा करा है। तो ये जो 2 बंदे हैं तंजीद हसन जो हैं, इन पे बहुत दारोमदार हुआ। सौम्य सरकार बहुत समय के बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे, लेकिन ये सारे अगर अच्छा करते हैं तो बहुत ही फिर बांग्लादेश अच्छा खेल सकता है। और 7-8 पे जो मैंने बोला, मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन बहुत ही अच्छा करते हैं। फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, मुस्तफिजुर हैं, तस्किन बहुत अच्छा करते ही हैं। तंजीम हसन शाकिब की मैंने बात करी। इसके सिवा आपको पता है 2 स्पिनर्स भी हैं, मेहदी हसन मिराज हैं, और आपको पता है उसके साथ में जो है रिशाद हुसैन है। अब छठे सातवें गेंदबाज की बात कर ली जाए तो छठे गेंदबाज है महमदुल्ला रियाद, जो कि एक स्पिन पार्ट टाइम बॉलर है, ऑलराउंडर है। और 7वें पे है उसके बाद मैं कहता हूँ सौम्य सरकार, जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है। हालांकि बहुत टाइम से उन्होंने डाली नहीं, तो देखने वाली बात होगी। तो अगर 1-2 बंदे उनके टारगेट हो गए तो फिर इन लोगों पे दारोमदार आ जाएगा। और इन दोनों ने अब वो बॉलिंग नहीं कराई है जो पिछले समय में कराते थे, तो इतना आसान बांग्लादेश के लिए रहेगा नहीं बॉलिंग में। बल्लेबाजी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग कैसा करती है ये डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश सेकंड राउंड में जाएगा ही नहीं जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। इसके बाद बात कर ली जाए भाई, तो आपको पता है इनके शेड्यूल की, तो 20 के बाद 3 दिन का इनको आराम है। 24 तारीख को न्यूजीलैंड से मैच है रावलपिंडी में 2:30 बजे से, फिर अपना यह कि 2 दिन का आराम है। और 27 तारीख को इनका आखिरी मैच है न्यूजीलैंड से, दिन में 2:30 बजे से पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से ही खेलेंगे, जैसे हम भी खेलेंगे। तो बात वही है कि भाई पहले तो आप हमें हराओगे, तभी तो जाके आप सोचोगे कि हम उन दोनों में से एक टीम को हरा लें। और अगर गलती से आप भारत से वन साइड हार गए, जिसके चांस 99.9% है, तो फिर आपको दोनों मैच ही जीतने पड़ेंगे और बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। और यार बड़े मुकाबलों में न्यूजीलैंड को और फिर पाकिस्तान को आप दोनों को जाके हरा दो, ये इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता ना। लेकिन खैर देखने वाली बात है, कर पाएंगे नहीं। अब हम बात करेंगे हमारी चैंपियन टीम इंडिया की, जो कि ICC में बात करूं इवेंट की अभी होल्डर है करंट में T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि अभी हम जब भी पिछले काफी सालों में गए तो हम लास्ट में यही कह के आए कि हम यार नॉकआउट में चूक गए, वैसे बहुत अच्छा करा था। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है, और उसकी वजह बहुत बड़ी रही, जो इन टीम में बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब इंडिया की प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए तो भाई पता है ये ओपनिंग करेंगे हमारे कैप्स, रो सुपर हिटमैन शर्मा, और बहुत ही अच्छा खेले हैं पिछली 2 चैंपियंस ट्रॉफी में, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में, 23 में, 15 में, T20 वर्ल्ड कप 2024 में इल्जाम उन पे लगता था। शुभमन सेंसिबल गेल अच्छा गया था उनका ODI वर्ल्ड कप 2023, बस और अच्छा जा सकता था, वो इस बार वो करेंगे। एशिया कप 2023 तो बहुत ही अच्छा गया था। फिर नंबर 3 पे भाई ये तो बनता है, जितने भी T20 वर्ल्ड कप खेले, जितने भी ODI वर्ल्ड कप, ODI चैंपियंस खेला, सब में ही नंबर बन रहा है। जी हाँ, विराट किंग द रन मशीन कोहली। इसके बाद जो नंबर 4 पे आते हैं, एक ही इवेंट खेला और बहुत ही खरा मान का खेला। यहाँ 280 रन भारत के लिए हाईएस्ट थे नंबर 4 पे, इसने 560 बना दिए, उसके डबल। श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 5 पे भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगा दिखे वही आदमी छठे पे ना, कमाल लाजवाब राहुल। क्योंकि भाई आप उसको पहले ओपनिंग कराते थे, फिर आपने फर्स्ट डाउन करा, सेकंड डाउन करा, थर्ड डाउन करा, लेकिन पिछले 5 साल में अगर नंबर 5 पे सबसे ज्यादा रन किसी ने भी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बनाए ODI क्रिकेट में, तो कमाल लाजवाब राहुल हमारे पास है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। छठे पे आएंगे अक्षर फिनोमिनल पटेल, बहुत ही अच्छे फील्डर भी, गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी, और मैच जिताते हैं। और अब ये नहीं कि 10 सिर्फ 10 15 20 रन, अब 30 40 50 60 भी बनाते हैं, कूल एफ्स भी बजाते हैं। नीचे जब 10 में 80 भी चाहिए होते तो वो भी करते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या पावर नंबर 7, इनको तो बस फिनिशिंग का मौका मिलता है और ये कर ही देते हैं। बाकी फास्ट बॉलिंग इनकी रहेगी, फील्डिंग शायद इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका जरूर निभाएगी, शायद नहीं जरूर निभाएगी। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा, चैंपियंस ट्रॉफी का ये आदमी हीरो ही कहलाता है, और क्यों कहलाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर कुलदीप कमाल यादव,
उसके बाद बात कर ली जाए तो आपको पता है अर्शदीप एक्यूरेट सिंह वही खेलेंगे, सिंगेस किंग हमारे पाजी। पाजी चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको पता है कि आप पहली बार खेल रहे हो, T20 वर्ल्ड कप आप जीत चुके हो, तो अब उस पर भी अपना कब्जा जमाओ ना। और फिर 11 पे जिसका कब्जा हमेशा ही रहा है, जब जब वो खेला है, ट्रॉफी पे नहीं आया आज तक लेकिन बॉलिंग में जरूर रहा, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 वर्ल्ड कप हो। जी हाँ, मोहम्मद सेंसेशनल शमी। बस शमी भाई अब उस ट्रॉफी की कमी है तो 5 मैचों में जान डाल दो और 10-12-15 विकेटें निकाल दो कि इंडिया जीत जाए। तो ये दोस्तों भारत की टीम है। इसके सिवा आपको पता है बैकअप ऑलराउंडर है वॉशिंगटन सुंदर, बैकअप स्पिन गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती, बैकअप पेसर है हर्षित राणा और बैकअप जो बल्लेबाजों के लिए सारे हैं हमारी यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। तो ये दोस्तों पूरी टीम है भारत की। अब दोस्तों बड़ी बात क्या है, 2013 से एक ट्रियो ने खेलना शुरू करा था। मैं धवन रोहित कोहली की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रविंद्र जडेजा, रोहित सुपर 8 रोहित शर्मा और विराट किंग कोहली। यहाँ से उन्होंने बहुत ही अच्छा करा, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर इतने हार्ट ब्रेक भी हुए। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 16 T20 वर्ल्ड कप, 15 का वर्ल्ड कप ODI वाला, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप, 2021 WTC फाइनल, 2021 T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड, 2022 वर्ल्ड कप में तो जडेजा नहीं थे खैर, फिर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 वर्ल्ड कप में फाइनली जीते। अब हो सकता है ये इनका लास्ट आखिरी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, तो भाई क्या पता दोनों तीनों का लास्ट ICC ODI इवेंट भी हो और ICC टूर्नामेंट भी हो। क्योंकि भाई बड़ी बात क्या है कि आपको पता है T20 में अब ये खेलते नहीं है। अब गलती से अगर मान लो जडेजा रिटायर हो जाते हैं तो क्रिकेट टूट गया, गलती से रोहित हो गए तो टूट गया, कोहली टूट गए तो हो गया, क्या पता तीनों ही हो जाए। और क्या पता अगर चलो इसमें तीनों हो भी जाए तो आप कहोगे कि टेस्ट में नहीं है, टेस्ट में यार विराट तो रहेंगे 27 तक शायद, अभी पता नहीं है। जडेजा इन दोनों से ज्यादा ही चांस है लेकिन रोहित का चांस नहीं है, तो वहाँ खैर हो या ना हो, लेकिन बात यह कि ODI में तो आखिरी हो सकता है, ये कहने की बात नहीं है। अगर 27 वर्ल्ड कप तक खेलें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है। और ठीक है, हर चीज़ में हमें पेट भरना भी चाहिए, तो आखिरी बार है, तो जैसे 13 में शुरुआत करी थी वैसा ही अंत करें, यही हम आशा करते हैं। क्यों दोस्तों, यार 1998 में सर सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उसके बाद 2000 में मैं बात करूं तो सौरव गांगुली ने मात्र 4 मैच में 348 बनाए। इसके बाद 2002 वीरेंद्र सहवाग मैन ऑफ द टूर्नामेंट 271। 2004-6 देख के ही लगता है कि राहुल द्रविड़ ने कितना स्ट्रगल करा के लिए। 2009 में एक यंग लड़के ने स्ट्रगल करा विराट कोहली ने। फिर 2013-17 शिखर धवन ने तो अच्छा करा ही, लेकिन यहीं से अगर हम रनों की टैली देख लें तो छठे पे आते हैं 441 के साथ SRT गॉड ऑफ क्रिकेट। फिर नंबर 5 पे रोहित शर्मा 481, नंबर 4 पे आपको पता है, नंबर 5 के बाद नंबर 4 पे विराट कोहली 529, फिर राहुल द्रविड़ भी 600 प्लस है भाई, 627 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सौरव दादा गांगुली 665 और पहले पे जडेजा शिखर धवन 701। अब इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या है यार, इसमें रोहित विराट का नाम है तो कैरी करा है पिछले 2 टूर्नामेंट्स, और अगर 262 और 310 रन रोहित और विराट बना ले रहे हैं, जो कि उन्हें बनाने भी चाहिए, 5 मैच में इतने रन उनके बनते हैं, तो भाई फिर नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 कौन है T20 वर्ल्ड कप, विराट और रोहित। नंबर 2 और नंबर 3 कौन है ICC ODI वर्ल्ड कप में सचिन के बाद रोहित और कोहली, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी कौन होगा, रोहित और कोहली। तो भाई इसलिए ही तो इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। अब शतकों की भी बात कर लें ODI टूर्नामेंट्स में सारे, तो 6 हैं संगाकारा के, नंबर मैं बात कर रहा हूँ 7, 5, 6 हैं रिकी पॉन्टिंग के, 6 वार्नर के, फिर नंबर 4 पे आते हैं जडेजा 6, और फिर कब्जा ही है पूरा भारत का 4 से 1 तक, क्योंकि 3 पे हैं SRT उनके भी 7 हैं, दादा गांगुली के भी 7 हैं, रोहित शर्मा की 8 है। तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं टॉप 25 में, जो आखिरी शायद 3 शतकों पे भी बंदा होगा ना, वो सब रिटायर हो चुके हैं, सिवाय मैं बात करूं विराट और रोहित के। तो भाई विराट पे भी मौका है और आगे निकलने का, क्योंकि विराट के मुझे याद है 5 शतक तो हो चुके हैं, तो 1-2 लगाएंगे तो 7 उनके भी हो जाएंगे, और रोहित को मौका है और आगे निकलने का कि इसको 9 या 10 तो करो, कम से कम 9 तो करो, ताकि और आप आगे निकल जाओगे, कोई रिकॉर्ड तोड़ने की सोचे भी ना। जी हाँ, और इसके सिवा सबसे ज्यादा आपको पता है अर्शतक चैंपियंस ट्रॉफी में सर राहुल द्रविड़ के ही हैं 6, तो बस अगर एक विराट और लगाते हैं तो अपना बराबरी कर लेंगे, और अगर और एक ज्यादा लगाया तो फिर उनसे भी आगे निकल जाएंगे, और यही तो हमें दोस्तों करना है। शतक सबसे ज्यादा आपको पता है शिखर धवन और दादा गांगुली के 3-3 है, टोटल 10 ही लगे हैं, जिसमें एक सहवाग का था 2002 क्वार्टर फाइनल में, एक मोहम्मद कैफ का पहले मैच में जिम्बाब्वे के सामने इज्जत बचाई, सचिन का 1998 जो मैंने बोला सबसे ज्यादा रन, जब 5 विकेटें भी ली थी। तो वही वाली बात है कि बहुत कम ही लोगों ने शतक लगाए। रोहित का एक है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, लेकिन इन लोगों ने जो 3-3 लगाए, तो क्या वैसा कोई कर सकता है? क्या शुभमन गिल कर सकते हैं, क्या रोहित या विराट कर सकते हैं, या अय्यर कर सकते हैं? इन 4 में से ही कोई करेगा, ये टॉप 4 कमाल के। और ये हमेशा ही रहा है दोस्तों, देखो कि भारत का जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑर्डर रहा है बल्लेबाजी का पूरा 1 से 6 तक 17 में, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और फिर गेंदबाजी यूनिट की भी अगर मैं बात कर लूँ, वो भी बहुत बढ़िया रहा है। तो सभी चीज़ें बहुत बढ़िया है। कप्तानी की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है 2 सक्सेसफुल बहुत कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी मेरे हिसाब से नंबर 2, 8 में 6 मैच जीते, 1 नो रिजल्ट और 1 हारे, और उनसे भी ज़्यादा भाई सौरव गांगुली को जो टीम मिली थी वहाँ से फाइनल ले जाना, अगली बार बारिश होके जो है बराबर कर लेना, जो कि जीते ही हुए थे भाई। 11 में से 7 मैच जीतना, 2 नो रिजल्ट हैं वो आपके जीते हुए यानी, और 2 मैच मात्र आप हारे हो, जिसमें आपको पता है कि यार एक तो फाइनल ही था। तो वो वाली बहुत ही, और खुद इतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करना, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होना। मैंने बोला
ये 3-4 लोगों की तो है हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, सौरव दादा, गांगुली, धवन, रोहित और कोहली, टॉप 4 इंडियंस ही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो सारे रिकॉर्ड दिखते हैं हमारे नाम ही दिखते हैं। मैंने बोला कि भाई टॉप 6 में कोई इंडियन नहीं है बोला, लेकिन 7वें पे जो बंदा है वो सर जडेजा 16 विकेटों के साथ। वो सर जडेजा और 5-6 विकेटें निकाले, 5 में आए, 4 में आए, 3 में आए, और अगर 12 निकाल दी ना गोल्डन बॉल वाला काम कर दी तो फिर नंबर 1 आ जाएंगे। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी और सर जडेजा इस बार अच्छा करेंगे, आप देखना, वो वाली चीज़ है। और इसके बाद जहीर खान है 15, मेरे सचिन तेंदुलकर हैं 14, उनकी 598 में आ गई थी। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि यार ये सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा करा है। और होपफुली मैं चाहूंगा शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप, शमी, हरदीप सभी बहुत अच्छा करें। इनकी जगह हर्षित राणा को किसी ने मौका मिले या खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो भाई बहुत अच्छा वो भी करे। वरुण चक्रवर्ती को अगर मौका मिले वैसे ही, या भगवान ना करे वैसे मौका मिले, वो बहुत अच्छा करेंगे। ऋषभ पंत बहुत अच्छा करेंगे अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है। वैसे फिर कहूँगा वही कि ईश्वर ना करे। और इसके सिवा अगर फिर चौथे की भी बात कर लें तो सुंदर भी होगा, हर्षित राणा भी होगा, वरुण चक्रवर्ती भी होगा, ऋषभ पंत भी होगा। तो वही मैंने जो चारों के लिए कहा, ये चारों खिलाड़ी वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन एक जैसा रहे। जो भी पहले मैच में खेल रहा है फिर ज़्यादातर आप वही खिलाएं, वही मैं आशा कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पता ही है कि आर्च राइवल पाकिस्तान से 23 तारीख को सुपर संडे बनेगा। मैं बात करूँ डबल फन संडे बनेगा, 2:30 बजे से होगा। फिर 2 तारीख को न्यूजीलैंड से एक और बहुत ही अच्छा मैच होगा 2:30 बजे से। फिर सेमीफाइनल आपका 4 तारीख को होगा अगर आप क्वालिफाई करते हो दुबई में 2:30 बजे। और फिर फाइनल भी आपका 9 तारीख को, ये आपको करवाना है वो, नहीं तो पाकिस्तान में हो जाएगा, तो ये आपको जाना ही पड़ेगा 2:30 बजे। तो आशा करता हूँ कि भाई पहले इतने आपको पता चूचलेबाजी हुई है कि दुबई में नहीं, पाकिस्तान मना कर रहा है कि मैम नहीं खेलेंगे, इंडिया ने कहा हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो अब सब इंडिया ने जीत लिया है, पहली 2 जंग तो जीत ली थी। अब तीसरा ग्रुप स्टेज में उन्हें हराओ, क्वालिफाई करो सेमीफाइनल, फिर चौथा सेमीफाइनल में जीतो, और 5वां जो है आप अपना फाइनल जीतो और चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, यही मैं आशा करता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट आर टीम इंडिया। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बाकी अगर मैं बात कर लूँ टॉस की, तो मुझे लगता है इंडिया भी पहले बॉलिंग ही करेगा और बांग्लादेश भी पहले बॉलिंग ही करेगा। अब करना क्या है, क्योंकि यार देखो दुबई की अच्छी विकेट है, तो इंडिया के लिए अपना यही है कि अगर पहले गेंदबाजी करता है तो अपना 270 के अंदर रोक लेगा, 270 के अंदर रोक लेगा तो आराम से जीत सकता है। अगर 270 के ऊपर होगा तो फिर अच्छा मैच हो सकता है, और 300 के ऊपर फिर इतना आसान अक्सर नहीं होता। हालांकि अभी हमने इंग्लैंड को भी हराया था, और वहीं पहले बल्लेबाजी करें तो 300 प्लस लगाए तो भारत जरूर जीतेगा। बांग्लादेश के लिए इसके उल्टा ही हो गया, तो फिर वो आप समझ ही गए होंगे। और अगर दोस्तों इंडिया की बात कर ली जाए, इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड क्या रहा है, तो भाई 1998 में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के क्वालिफाई करा था सेमीफाइनल, लेकिन वेस्ट इंडीज से क्लोज एनकाउंटर हार गए। फिर 2000 में अपना तीनों चारों मैच जीते, पहले 3 मैच जीते लगातार, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। दादा के शतक आए थे, वहां शतक आए थे, फाइनल में भी शतक आया, और पूरा जीता जीता हुआ मैच एक बॉल रहते हुए हार गए। फिर 2002 हम जहाँ सारे मैच जीत के आए थे, सहवाग की बल्लेबाजी और दादा की जो कप्तानी की बदौलत बारिश हो गई, नहीं तो भारत जीता हुआ था। फिर 4-6-9 थोड़ा हल्का गया जहाँ पहले राउंड में बाहर हो गए। फिर जब भी हल्की चीजें होती थी तो महेंद्र सिंह धोनी आते थे बचाने और चैंपियन बनाते थे। और उनकी यंग टीम इंडिया, धवन, रोहित, कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, सबने बहुत अच्छा करा। और आपको पता है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। 2017 फाइनल में हारे थे, बहुत अच्छे मैचेज हमने जीते भी। एक श्रीलंका से भी काफी बढ़िया गेम हम हार गए थे, तो लग रहा था इतना आसान नहीं होगा जीतना, और वही हुआ लास्ट में। तो इस बार फिर हमारे नाम के आगे चैंपियन लिख जाए, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी आप देख लीजिए कितने हैं जो 2009, 13, 17 चैंपियंस ट्रॉफी वाले इस टूर्नामेंट में भी खेल रहे हैं। सिर्फ विराट कोहली इकलौते अकेले हैं। 2013 से इस चैंपियंस ट्रॉफी तक टोटल 8 ही खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, जॉस बटलर, और आपको पता है जो रूट इंग्लैंड से, केन विलियमसन आपको पता है न्यूजीलैंड से, डेविड मिलर आप सभी को पता है भाई साउथ अफ्रीका से, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से। बाकी खिलाड़ी तो नहीं खेल पाते, लेकिन 3 है एक ही टीम से जो खेल पा रहे होंगे। वो तब से तिकड़ी हुई जो मैंने कहा चली आ रही है, सर रविंद्र जडेजा, सुपर हिटमैन शर्मा और विराट किंग कोहली। जी हाँ, और फैब 4 का भी वैसे भी ये लास्ट ही टूर्नामेंट हो सकता है। आप सभी को पता है जोसेफ एडवर्ड, केन कंसिस्टेंट विलियमसन, स्टीव पीटर, डेविड स्मिथ और विराट किंग, तरन मशीन कोहली। तो बहुत चीज़ें आखिरी बार हो सकती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी जाएँ तो इससे अच्छी तो कोई दोस्तों बात हो ही नहीं सकती। तो वही हमारी जो तिकड़ी है वो ट्रॉफी के साथ जाए, यही हम आशा करते हैं। और देखो दोस्तों, उन्होंने एज ए यंगस्टर तो ट्रॉफी जीती थी, रोहित शर्मा, और आपको याद होगा विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी। तो फिर से वो सीन रिक्रिएट करो, पिक्चर रिक्रिएट करो, साथ में सर जडेजा T20 वर्ल्ड कप में भी थे, तो वही चीज़ फिर से यहाँ रिक्रिएट होगा। इससे अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि हम लिखते हैं 2002 सौरव गांगुली, 2013 महेंद्र सिंह धोनी, तो क्यों ना लिखा जाए रोहित शर्मा। आप सभी को पता है वर्ल्ड कप जीतने वाले भी तो तीसरे कप्तान थे, कपिल देव, और आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी का भले वो T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है ना। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ पे भी चाहते हैं, क्योंकि अज्जू भाई ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन सेमीफाइनल आपको पता है हार गए। इसके सिवा जो बात करूँ, गांगुली जीते, लेकिन इसके सिवा एक फाइनल वो हार गए थे। राहुल द्रविड़ पहले राउंड में ही बाहर हो गए 2006 में। महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार जो आपको पता है पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। विराट कोहली फाइनल हार गए, लेकिन रोहित शर्मा का भी नाम गांगुली और धोनी के साथ आए। यही तो दोस्तों हम चाहते हैं, और ऐसी हम आशा भी करते हैं। तो सारी दोस्तों बातें वही मैं समझता हूँ
अब बाकी फिर मिलेंगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के हर मैच के साथ। और फिर आपको पता है बहुत बड़ा मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और फिर हमारा सबसे बड़ा मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी शायद वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है, आर्च राइवल्स इंडिया बनाम पाकिस्तान। तो देखने वाली बात होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर दिन में बॉलिंग हो तो हम शायद मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर रात में बैटिंग हुई तो फिर वैसे भी बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, हम जितने भी लोग सारे हैं जो हम काम करते हैं उनके लिए भी बहुत आसान होता है, सभी के लिए आसान होता है। और जो लोग थोड़ा घर में फ्री होंगे, जो ओल्ड एज के होते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। छोटे छोटे बच्चों को मज़ा आएगा। तो सब लोग मज़ा लें, सपोर्ट करें अपनी टीम को, अपनी बेस्ट विशेज़ दें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट आर टीम इंडिया।